सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स आखिरकार क्या होती है। तो इससे पहले अपन ने जो आपका टोटिपोटेंट स्टेम सेल है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स है, इन सबको अपन ने डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया था। अब अपना नंबर आ जाता है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स पढ़ने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टेम सेल्स क्या होती है। स्टेम सेल्स पे वैसे अपन ने पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ लिया है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि स्टेम सेल्स वो होती है, मान लीजिए आपके हाथ पे कट लग गया कि हर देखिए हर क्वेश्चंस के अंदर, हर स्टेम सेल्स के अंदर मैंने यही एग्जांपल दिया, तो आप में से कुछ लोगों का कमेंट भी आएगा कि ये एक ही एक एग्जांपल दे रहे हैं। तो एकदम इजी एग्जांपल है। मान लीजिए आपके हाथ पे कट लग गया। अब वो जो जहां पे कट लगा है वो सेल क्या हो चुकी है, डेड हो चुकी है। उस सेल की जगह जो नई सेल आएगी, वो नई सेल आपकी कौन सी होगी, स्टेम सेल्स होगी। अब बात कर लेते हैं यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स कौन सी होती है, कि ऐसी कौन सी सेल्स है। देखिए यूनी मतलब क्या हो गया, सिंगल। पोटेंसी मतलब हो गया कैपेसिटी, मतलब ऐसी सेल्स जिसके पास में क्या हो, एक ही कैपेसिटी हो, सिंगल कैपेसिटी हो। बाकी सारी थी, किसी के पास मल्टी थी, किसी के पास थोड़ी कम थी, किसी के पास टोटल पोटेंसी थी, टोटल कैपेसिटी थी, हर तरह की सेल बना दी। लेकिन जो यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स होती है, इसमें एक तरह की ही सेल्स बनाने की कैपेसिटी होती है। वो कौन सी होती है उसको आगे अपन डिटेल में देख लेंगे। देखिए इसके यहाँ आप सिर्फ समझ लीजिए, इसके कंप्लीट नोट्स सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप उनको इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स में बात करें तो यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स आर फाउंड इन पर्टिकुलर टिश्यू, मतलब एक पर्टिकुलर जगह ही आपको क्या है, यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स है, ये देखने को मिलेगी। एंड ये इन्वॉल्व रहती है रीजनरेटिंग एंड ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ द सेल, मतलब एक सिंगल तरह की रीजनरेटिव सेल्स होती है, पर्टिकुलर जगह है, एक पर्टिकुलर टिश्यू है, वहीं पर ही आपको यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स देखने को मिलती है। तो इसका जो फंक्शन होता है, वो फंक्शन भी क्या होता है, सिंगल टाइप की सेल को जनरेट करना ही क्या है, ऑर्गेनिज्म के अंदर इसका फंक्शन क्या है, ऑर्गेनिज्म में, कि सिंगल टाइप की, एक टाइप की जो सेल्स होती है उसको जनरेट करने का ही क्या होता है, इसका काम होता है। इसीलिए इसका नाम क्या है, यूनी मतलब क्या हो गया, एक। पोटेंसी मतलब क्या हो गया, कैपेसिटी। सिंगल टाइप की सेल है, वही क्या कर सकती है, जनरेट कर सकती है। एग्जाम्पल द्वारा समझे तो, एग्जाम्पल द्वारा आप समझे तो, स्पर्मेटोगोनिया बात यदि अपन बात करें तो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है उसमें सिंगल टाइप की सेल्स, मतलब जो यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स होगी, उन्हीं के द्वारा जो स्पर्मेटोगोनिया है, इसका फॉर्मेशन किया जाता है। एक तरह से बोले तो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरह की सेल्स के द्वारा होता है, यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स के द्वारा होता है। ऐसे यूगोनिया की बात करें, ये तो किसमें हो गया, मेल की बात कर ली, ये किसकी बात होगी, फीमेल की होगी। तो उगोनिया, उगोनिया में बात करें तो नाम से उगोनिया, तो उगोनिया में क्या होगा कि ये किसका और राइज करेगी, ये राइज करेगी आपकी किसका, एक का, मतलब एक जिससे बनेगा वो कौन सी होगी, आपकी यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स के द्वारा ही बनेगा। तो दोनों का ही एक पर्टिकुलर काम है, इनका ये नहीं कि ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, नहीं। सिंगल इनका मकसद रहता है कि इनको क्या बना होता है, मेल के अंदर तो स्पर्म बनाने का काम होता है, मतलब स्पर्मेटोगोनिया होता है, फीमेल के अंदर ओगोनिया बनाने का काम होता है, किसकी, यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स का। जबकि मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स का क्या था, एक से ज्यादा, हिमेटोपोइसिस हो गया, मेमोरी ग्लैंड हो गया, एक से ज्यादा फंक्शन हो गए। इस तरह से क्या था, इन सब का फंक्शन रहता है। तो इसके जो कंप्लीट नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। एंड चाहे वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।